हरिः ॐ। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को सादर जय सिया राम। जैसा कि हम लोगों को पता है, इस समय सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। इसलिए हम सब अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, भगवान का भजन करें, भगवत भक्ति करें। और आज हम सब बड़े भाव से भक्ति और भजन का महत्व क्या है एवं राम जी का स्वरूप स्वभाव कैसा है, उसके विषय में हम सब श्रवण करेंगे बड़े भाव से। आज एक बार की बात है, रावण अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया तो रावण बड़ा चिंतित था। तो कुंभकर्ण ने पूछा कि अरे भाई रावण, इतने चिंतित क्यों हो? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तो रावण कहता है, हरली मैंने मिथिलेश कुमारी, मैंने मिथिलेश कुमारी का हरण कर लिया। तो कुंभकर्ण ने कहा कि अधिकार किया तुमने उन पर? कुंभकर्ण ने कहा, तुमने उन पर अधिकार किया? तो रावण कहता है, रखती ही नहीं वह ओर हमारी। रावण कहता है, वह मेरी ओर देखती ही नहीं। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुम राम बन जाते तो तुम्हारी ओर देख लेती, तब राघवहीन बने तुम क्यों? तो रावण कहता है, इसमें हमको भय भैरव भारी, इसमें मुझे बड़ा भय है। कुंभकर्ण ने पूछा, क्यों भाई, क्यों भय है? तो रावण कहता है कि जब राम का रूप लगा धरने, तब मातु समान लगी पर नारी। रावण कहता है कि जब मैं राम का रूप धारण करने लगा तो दूसरी स्त्रियां मुझे माता के समान लगने लगी, और माता के समान लगती तो मैं कैसे हरण कर पाता? तो ये तो राम जी का स्वरूप बना लेने का प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं, बैरिहु राम बड़ाई करहि। भगवान राम के शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते हैं। ऐसा राम जी का स्वभाव है। इसीलिए हमें राम जी की आराधना करनी चाहिए, राम जी का भजन करना चाहिए, ताकि उनका गुण कुछ
हमारे अंदर भी आ जाए, उनका अनुसरण करना चाहिए। तो ये तो राम जी का स्वरूप बना लेने का महत्व है, रावण कहता है। आज हम सब बड़े भाव से सुनेंगे कि भक्ति भजन का महत्व क्या है। श्री रामचरितमानस में उत्तर कांडांतर्गत काकभुसुंडी जी राम जी का संवाद होता है। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि राम जी ने मुझ पर बड़ी कृपा करी। कहते हैं जब मेरा मोह प्रसंग भंग के पश्चात हुआ तो श्री रघुनाथ जी ने मेरे सिर पर अपने कर कमलों का स्पर्श कराया, और जैसे ही कर कमलों का स्पर्श कराया तो मैं तो प्रेम में व्याकुल हो गया। तो प्रभु ने अपनी माया को हटाया। प्रेमा कुल प्रभु ताहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। भगवान ने अपनी माया को रोका और कर सरोज मम सिर धरऊ, कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, और अपने कर कमलों का स्पर्श मेरे सिर पर कराया और मुझे मोह से दूर कराया। मैंने भगवान के भक्त वत्सलता को देखा गरुड़ जी, तो मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरा अंग अंग पुलकित हो गया। तो मैं भगवान की स्तुति करने लगा। तो भगवान मुझे अपना दास मान करके अपने गंभीर वाणी में बोले, मुझे आज्ञा देते हैं कि हे काकभुसुंडी, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। भगवान कहते हैं कि अणिमा मांगो, सिद्धियाँ मांगो, रिद्धियाँ मांगो, सभी सुखों की खान मांगो, ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो, भक्ति ज्ञान मांगो, वैराग्य मांगो, विज्ञान मांगो। मुनियों को जो दुर्लभ जगन मात्र के जितने भी गुण हैं सारे तुम मांग लो, निस्संशय होकर के मांगो, मैं आज देने के लिए तैयार हूँ। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते, जब मैंने प्रभु की इस वाणी को सुना तो मेरा मन अनुराग से भर गया और मैं मन में अनुमान करने लगा कि भगवान ने मुझे सब कुछ देने के लिए कहा है, सब कुछ देने के लिए कहा है, परंतु भक्ति देने के लिए भगवान ने मुझसे नहीं कहा। और भक्ति के बिना सुख कहाँ है भाई? भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है, क्योंकि भगवान में हमारी भक्ति ही है जो भगवान को खींच करके लाती है। इसलिए भक्ति के बिना सुख कहाँ है? और भगवान भी कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मदभक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से कहते हैं भगवान, नाहं वसामि वैकुंठे, ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, ना तो मैं योगियों के हृदय में बसता हूँ। तो पूछा गया कहाँ बसते हैं? तो बोले मद भक्त्या यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहीं पर मैं निवास करता हूँ। इसलिए काकभुसुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी, भक्ति के बिना सुख कहाँ है? जैसे नाना प्रकार के भोजन व्यंजनादि
बना हो परंतु उसमें नमक ना हो तो निस्वाद और नीरस लगता है। इसलिए मैंने भगवान से भक्ति का वरदान मांगना चाहा और भगवान ने मुझे भक्ति का वरदान भी दिया। मैंने कहा कि हे सुख के धाम, हे वेद पुराण आपकी विशुद्ध भक्ति को गाते हैं, आपकी महिमा को गाते रहते हैं, योगीश्वर मुनीश्वर खोजते रहते हैं, प्रभु की कृपा की प्रसन्नता प्राप्त करते रहते हैं। दया करके वही भक्ति आप मुझे प्रदान करिए, क्योंकि आप भक्तों के कल्पतरु हैं, कृपा के सिंधु हैं, सुख के धाम हैं। इसलिए सोई निज भगत मोहि प्रभु देहु दया करी राम। इसलिए हे प्रभु आप मुझे वही भक्ति प्रदान करिए। भगवान ने कहा ये ओ मस्त। भगवान ने कहा परम बोधवान हो काकभूषुंडी जी, आप तो संपूर्ण सुखों की खान जो भक्ति है उसको आपने मांगा है, तो आपके समान बड़भागी कौन होगा। नहीं जग कोई तो ही समान बड़भागी। तुम्हारे समान इस संसार में कौन बड़भागी होगा। भगवान कहते हैं कि काकभूषुंडी जी, मैं आपकी चतुराई को जान गया। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके अंदर सभी गुण वास करें। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग एवं संपूर्ण लीलाओं का रहस्य विभाग आदि साधन साध्य जितने भी हैं सब आपके अंदर वास करें। क्यों? क्योंकि मुझे भक्त बड़े प्रिय हैं। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग, काय बचन मन मम पद करस अचल अनुराग। काया, वचन, मन और वाणी से मेरे चरणों में अनुराग अचल हो तुम्हारा। इस प्रकार से भगवान ने कहा। इसके बाद भगवान ने कहा कि मेरे भक्ति से रहित ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह भी मुझे सभी जीवों के समान प्रिय है। परंतु हे काकभूषुंडी जी, भक्ति वाला अति नीच जीव भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। भगवान कहते हैं ये मेरा स्वभाव है। इसीलिए कहते हैं ना, कि भगवान, देखिए भगवान का स्वभाव है ये। तो एक बात याद आ रही है भगवान के स्वभाव का। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो भगवान राम इधर से बाण चलाते थे, उधर रावण बाण चलाता था। तो रावण बाण चलाता था तो भगवान के घाव हो जाते थे, भगवान बाण चलाते थे तो रावण के घाव हो जाते थे। तो रावण मंदोदरी के पास गया तो आज रावण रो रहा था। मंदोदरी रावण के घाव पर मलहम लगा रही थी। तो मंदोदरी ने पूछा कि स्वामी आज आप रो क्यों रहे हैं, क्या घाव ज्यादा दर्द हो रहा है, आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है। रावण ने कहा अरे देवी, ये तो वीर पुरुषों की शोभा है, ये घाव तो वीर पुरुषों की शोभा है। तो मंदोदरी ने कहा तो आप रो क्यों रहे हैं। रावण ने कहा मैं तो रो रहा हूं राम का स्वभाव देख करके। राम का स्वभाव कैसा है? राम का स्वभाव, रावण कहता है कि देवी, राम जब मेरे ऊपर अपना बाण छोड़ते हैं तो मेरा रथ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, मेरे रथ सारथी सब भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु राम के बाण से
मेरे धनुष बाण गिर जाते हैं, मैं निहत्था हो जाता हूँ। और तब राम कहते हैं कि हे रावण, कल पुनः युद्ध करने आना, क्योंकि मैं निहत्थे पर बाण नहीं चलाता। ये तो राम जी का स्वभाव है। इसीलिए दशरथ जी कैकेयी से कहते हैं कि जासु स्वभाव अरिह अनुकूला, सो किम करहि मातु प्रतिकूला। अरे जिसका स्वभाव भी अपने शत्रु के प्रति अनुकूल हो, वह भला माता के प्रति प्रतिकूल कैसे हो सकता है। इस प्रकार राम जी का स्वभाव है कि शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। इसलिए भगवान का भजन, श्रुति का सिद्धांत भी यही है। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। श्रुति का सिद्धांत भी यही है कि भगवान का भजन करें। इसलिए भक्ति और भजन का बड़ा ही महत्व है। हम घर पे रहें, सुरक्षित रहें, भगवान का भजन करें। इसलिए भक्ति का, क्योंकि देखिए मीरा जी में भक्ति थी। मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, तो ज्ञान हुआ। भक्ति रहेगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप चले आएंगे। इसलिए मीरा जी ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, ज्ञान हुआ परंतु तुरंत वैराग्य हो गया। दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं है, वैराग्य हो गया। इसलिए मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चपका कि घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, घर अपने आप छूट गया। तो भक्ति अगर मजबूत है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप चले आएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, भजन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले दिन एक दूसरे प्रसंग पर हम सब चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।